हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मुझसे बढ़िया होंगे। तो चलेगा, आज की क्लास से हमारा आज हम लाए हैं फिजिक्स का जो क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार बोर्ड में हर एक साल क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव से पूछता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग फटाफट एजुकेशनल मिथुन चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जल्दी कर दीजिए। ठीक है, आप अगर आधा भी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा मार्क्स आने की चांस रहेगा फिजिक्स में। ठीक ना, तो आप कम से कम आधा भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि भौतिकी है और 2025 में जो 2015 में क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव पूछा है उसी का मैं कराने वाला। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है। ठीक है, जिनके परिणाम +10.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम एवं माइनस इतना है तो और उनके बीच की दूरी इतना है तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है कितना कूलम मीटर होगा। मतलब फर्स्ट रहा है यहाँ पे 7.68 गुने 10⁻⁻29 कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या माना है? तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, मतलब बार बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लड़ता है। चलिएगा, करें 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारिता कितना है? 5 फैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? जब 64 समरूप बिंदु है जिनमें से प्रत्येक धारिता कितना है? 5 फैराड है, एक बड़ा बूंद बनाता है उसका जो कि धारिता क्या होगा? तो याद रखना है 20 फैराड। कितना? तो 20 फैराड हो जाएगा। ऑप्शन क्या बना है? तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है किलोवाट, मतलब किलोवाट की शॉर्टकट बोलते हैं KWH मात्रक है। मतलब जब बिजली बिल होता है वो मीटर लगा होता है बिजली वाला, ऊपर देखना है कि किलोवाट घंटा लिखा होता है। सब लोग ध्यान दिए होंगे, या ध्यान नहीं दिए हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए अपने घर पर, किलोवाट घंटा दिया होगा। तो कह रहा है इसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो एसआई मात्रक ऊर्जा होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ये है, ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाइए। तो अगर आपको पता है और नहीं पता है तो बहुत अच्छे हैं, आपको पता मतलब सबको एकदम जानकारी लेते चलना है। क्वेश्चन नंबर चौथा, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है। कैसे? जबकि आप कुल अति के नियम पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं? धारिता के नियम। ठीक ना, धाराओं के बीजगणितीय योग मतलब जोड़ना मतलब कि 0 + 0 जोड़ने तो क्या होगा? तो मतलब शून्य ही होगा, 0 ही आता है आंसर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, चुंबकशीलता का बीमा है। चुंबकशीलता का बीमा क्या होगा? ऑप्शन मानना है इसका क्या? चुंबकशीलता का बीमा तो याद रखना है, चुंबकशीलता का होगा M-L-T-2T और I-2 होगा। तो ऑप्शन क्या माना? तो बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। क्या कर रहा है? LR परिपथ ना बोलकर सर्किट का प्रतिबाधा होती है। तो याद रखना है, ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से दिया रहेगा, लेकिन इस तरह से नहीं माना है। LR पर सर्किट का जो प्रतिबाधा होता है यह रूट में होता है। क्या? रूट में होता है और स्क्वायर में होता है, जो कि आप सब लोग पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, जो कर्व का स्क्वायर होता है उसी तरह से ये भी होता है। तो रूट अंडर मतलब कर्ण के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा, डी का। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है और 7 पर सभी क्वेश्चन को लगाना है। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हूँ तो एक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है। जो विद्युत चुंबक है, मतलब कि घर में एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं या चुंबक लेते हैं, चुंबक का जो दिशा होता है, कौन कौन दिशा? मतलब जब चुंबक को आप लटकाते हैं और किसी भी धागा में चुंबक को अगर लटकाते हैं तो एक दिशा होता है उत्तर और दक्षिण की ओर। क्या है? उत्तर और दक्षिण की ओर संचार दिशा होती है। तो देखिए बी से ए के समानांतर है, आंसर दिया है बी से ए की ओर, मतलब बी पर से क्या आता है? ई आता है, मतलब समानांतर ही होता है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य है। मतलब कि जो प्रकाश क्या है, जब ये प्रकाश स्रोत है किरण जब ग्लास में ग्लास में प्रवेश करती है तो इसके तरंग दैर्ध्य क्या बढ़ता होगा या घटता, अपवर्तित रहता या आंकड़े पूर्ण नहीं है? देखिए जब प्रकाश स्रोत है, जब किसी मतलब ग्लास या कांच लीजिए, ग्लास मतलब कांच होता है, कांच में जब डालते हैं तो क्या घटता है किरण की नहीं? जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो जब कोई कांच हो गया, ठीक है, कांच लेते हैं और उस पर जब प्रकाश डाले कुछ तक कम होगा कि नहीं होगा? होता है कम, मतलब कि घटता है। ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट आंसर बी होगा, घट जाता है।
अगला क्वेश्चन है 7 नंबर 9, आयाम का मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है हमेशा 0 नहीं होता है, 1 तथा अनंत के बीच भी नहीं रहता है, लेकिन हम जानते हैं 0 तथा 1 के बीच होता है। कोई भी मतलब कि क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या ना, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, जो 0 1 2 3 होता है कि नहीं। तो ऑप्शन में क्या माना, सी माना है। आयाम मॉडुलन होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, मतलब 0 हो गया 1 हो गया 2 3 कुछ रहे इसी के बीच होता है। समझ में आ गया कि अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन है कि NOR गेट के लिए विलियन व्यंजक होगा। क्या है NOR गेट के लिए विलियन व्यंजक कौन से होगा। चलिए देखिए इसका ऑप्शन दिया होगा क्या आ गया। तो NOR गेट के लिए विलियन व्यंजक A+B होगा या A.B रेकड़ी होगा, A.B या A+B ऊपर रेकड़ी होगा। तो NOR गेट के लिए होता है क्या है 10th नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करिए कौन सी होगा। तो A+B क्या है रेकड़ी बराबर Y होगा, NOR गेट के लिए, ठीक ना। ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित चालक किसकी तरह क्या है, एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मतलब कि एक आवेश के चालक लेते हैं, ठीक है, किसी बिंदु पर रख देते हैं तो उसके क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, उसका पूरा क्षेत्र है उसका तीव्रता क्या होगा, तो सभी की तीव्रता 0 हो जाता है, मतलब कि 0 हो जाता है। ऑप्शन क्या माना है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है। मुक्त मतलब कि हवा हुआ नहीं है, उसका परावैद्युतांक पूछ रहा है। इसका परावैद्युतांक होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फ्राइडे मीटर इनवर्स होता है। और यह सभी क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन बैंक का ही ऑब्जेक्ट करा हूँ, मतलब कि ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है हर एक साल। तो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है 8.85 गुना 10⁻12 फ्राइडे मीटर इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर तो हो गया, और 13 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। सभी ध्यान देना, विद्युत परिपथ क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। शक्ति मतलब वाट, मतलब पावर, पावर मतलब होता है शक्ति होती है। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत 10th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी क्वेश्चन आया था विद्युत परिपथ की शक्ति, क्वेश्चन 1 नंबर में हर एक साल छपता था, लेकिन 12th में हाल ही में नहीं आता है, तो याद रखना है ये सिर्फ 2015 ही में आया है। तो V²/R होता है, V²/R होता है कौन, विद्युत शक्ति के परिपथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट शॉर्टकट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब शॉर्टकट क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके द्वारा क्या मापा जाता है, आवेश, विभवांतर, धारा या ऊर्जा। आवेश को हम क्यू से सूचित करते हैं, विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, और धारा बोली तो आई से, और ऊर्जा बोल दिए तो जूल से सूचित करते हैं। तो कह रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो यह मानते हैं ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दोनों को मापता है, ऊर्जा को, याद रखना है ऊर्जा खपत होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने में। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 15 कि लेज का नियम संबंध है। लेज के नियम 2 दिए थे, और ये पहला है लेज का नियम आवेश का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण, सेकंड नियम दिए थे। लेज के नियम 2 नियम दिए थे, आवेश का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण। आवेश भी दिया है, ऊर्जा भी दिया है, लेकिन पता नहीं है क्या है इसका आंसर। तो लेज का नियम संबंध है पहला ही नियम। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि लेज का नियम संबंध है, मतलब दिमाग लगाना है कि पहला ही ऊर्जा के पहला ही मतलब कि संबंध बता रहा है। तो प्रथम जो संबंध था ये ऊर्जा पर है, सेकंड है आवेश पर। याद हुआ कि नहीं, लेज का नियम प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण पर काम करता है, और सेकंड नियम है आवेश के संरक्षण पर। चलिएगा ये समझ आया ना, सेकंड है आवेश पर और पहले है ऊर्जा पर। क्वेश्चन नंबर और 16 नंबर पर ध्यान देना है, सभी को 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्या रहना कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है क्या वास्तविक एवं सीधा और वास्तविक एवं उल्टा, या काल्पनिक एवं उल्टा, यह बोल दीजिए काल्पनिक एवं सीधा बोल दीजिए। क्या रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए खगोलीय मतलब कि कुछ नहीं है, मतलब एक गोला की तरह अंदर कुछ नहीं खाली है। उसे जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, काल्पनिक का अर्थ हुआ वास्तविक,
या उल्टा बनता है, मतलब कि हमेशा ये उल्टा बनता है, मतलब कि जो पृथ्वी पर स्थित वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, और जो आकाश में बनता है प्रतिबिंब उसका सीधा बना लेता है, ठीक ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो भी अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो संयुक्त कोई फोकस दूरी होगा। मतलब कि कह रहा है कि यदि समान फोकस दूरी एफ है, ठीक है, दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रख देते हैं तो संयुक्त से बनते हैं हमारा। इसको हल करने पड़ेगा, हल करने के बाद आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 2F है। 2000 क्वेश्चन 2025 में पूछ दिया था, ठीक है, ये 2000 क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, ये सभी याद है मुझे, जो कौन कौन क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करती है। कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करती है, तो यह है ध्रुवण पर। ध्रुवों पर कहता है, व्यतिकरण पर क्यों नहीं करता है, मतलब कि ये अपवर्तित नहीं होता है, परिवर्तन भी नहीं होता, जबकि ये ध्रुव मतलब घूमते रहता है अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पतले फिल्म के रंग के कारण है। एक पतले फिल्म में रंग के कारण क्या होता है, परिकिरणन, व्यतिकरण या वर्ण विक्षेपण या विवर्तन के कारण होता है। देखिए एक पतली फिल्म है, मतलब पतले फिल्म सब लोग देखते होंगे, उसका जो मतलब कि उसका प्रतिबिंब बनता है वो आदमी बनाता है जो फिल्म देखते हैं या अधिक या मोबाइल में, वो किस कारण बनाता है, तो बनाता है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण फिल्म के रंग का कारण बनता है। कोई कलर दिखाता है, मतलब कोई पिक्चर देख रहे हैं, मतलब आदमी छपाता है, फिर घर छपाता है, वो कलर केस कैसे होता है, तो वो व्यतिकरण के कारण होता है, उसमें व्यतिकरण की घटना घटती है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर की, यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल की बीच फाई कोण की कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होती है tan 5 cos स्क्वायर 5 या sin 5 या cos 5 होगा। कह रहे हैं कि यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति का गुणांक का मान होता है cos 5। कोई क्वेश्चन पढ़ाते हैं tan 5 है और कोई क्वेश्चन cos 5 है। हमारे अनुसार cos 5 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। और आपको अगर पता हो तो इसका कमेंट भी कर देना है कि सर ये वाला क्वेश्चन सही होगा, ये इसका सर गलत है, ये आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सर्वप्रतत्व का मात्रक है। स्व प्रतत्व के ऐसा मात्रक होता है, क्या वेबर होगा, ओम, हेनरी या गॉस। स्वप्रतत्व के ऐसा मात्रक होगा, वेबर नहीं होता है, नहीं ओम होता है, जबकि प्रतिरोध के ऐसा मात्रक होता है ओम, नहीं गॉस होगा। गॉस थ्योरम तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो हो गया हेनरी। 100% तो होगा हेनरी, हे ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है और हमारे आंसर से ये क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो को, और लास्ट क्वेश्चन। और एक बार सबको रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहे हैं एक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया, अगर अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किए हो तो एक बार जरूर फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अंतिम तक वीडियो में जुटे के लिए थैंक यू। और क्वेश्चन 22 नंबर देख लीजिए, डायनोमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनोमो को जो कार्य है किसके पर आधारित है, तो याद रखना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर जो आधारित है, ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट आंसर बी होगा। डायनोमो जो कार्य करता है या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, जबकि विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर नहीं मारना है, नहीं प्रेरण पर, नहीं विद्युत प्रेरण पर, कुछ पर नहीं मारना है, जबकि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो ऐसा से वीडियो डेली अपलोड होते रहेगा, और सब लोग एक बार एजुकेशनल मिथुन को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।